अब निकला कैसे जाए सर फोटो बॉन्ग क्या होगी हमारे की आया सब गाएगा। रुको 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 आगे मत। उसको पकड़ो पीछे आराम से, तो खड़ा हो जा कर समझ। सभी का बनाओ। हाँ इसको अब इकट्ठा कर ले आराम से पहले, ठीक है, पकड़ा आराम से रहेगा। बात कहीं गिरेगा खराब ऐसे नहीं, झटका मारेगा तो गिरेगा ऐसे नहीं। तो ऐसे घूम सकता है दौड़ से। ओके ओके। देखो आज हम जो डिस्कशन करेंगे उसकी कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, लेकिन उसके अनुसार अपन देखेंगे कि जो हमारे सामान्य रोग होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कोई जुकाम हो गया, आपके आँख में पानी आ रहा है, आँख लाल हो गई, या कोई शरीर के अंदर कट लग गया, ठीक है, तो उस समय आपको घबराहट महसूस होती है, या आप बताएंगे मुझे और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें आपको डर लगता है, या आपके बॉडी को हो गई और आप फिर ज़्यादा आपको लग रहा है अभी थोड़ा पेट दर्द हो रहा है, हमें मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन बताएंगे कि आपको उस समय क्या करना चाहिए, कितने समय तक रुकना चाहिए, और फिर आपको उसके पास आप पास कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए, या कोई घाव या कट लग गया तो उसको आप कैसे बचाओगे, उससे बचेंगे कैसे, ठीक है। तो पहले मेरे को आप यहाँ से शुरू करो, कोई ऐसी चीज़ बताओ जो आपकी बॉडी के साथ, शरीर के साथ ऐसा हो जिससे आपको क्या महसूस हो रहा है, जैसे मेरे लग गई या कुछ भी हो गया, खांसी जुकाम वगैरह, कट लगना, घाव लगना, ऐसी कोई आपके साथ हुई है पहले घटना? हाँ नाम बताओ, कौन सी घटना हुई? यहाँ से दर्द होता है सीने से? हाँ। सीने में एग्जैक्टली कहाँ दर्द होता है? ये तो सीना बहुत बड़ा है, यहाँ से दर्द होता है, इस साइड से पूरा सीना, पूरा इधर से पूरा दर्द। और कोई? और पेट दर्द होता है। पेट दर्द होता। आप बताओ आपकी? मेरे कुछ नहीं, कोई समस्या कभी नहीं होती? नहीं। शरीर बीमार वगैरह होना, बुखार आना, जुकाम होता है ज़्यादातर। आप बताओ? घाव लगने पर। घाव मतलब कट कहाँ लगा है? कभी कट कहाँ पे? पैर किससे लगा? पत्थर से। अच्छा फिर आप बताओ? किससे? दरवाजे से? दरवाजे से कट मतलब लगी, वहाँ खून आया, ब्लड, ऊपर की स्किन कट गई? हाँ आप बताओ? अच्छा नखी आना, नाक से क्या आना, खून आना है? आप बताओ? गला दर्द होना से हाथ दर्द। अब बार चले जाओ मेरे से बस। गला दर्द करना यहाँ से हाथ दर्द। गला दर्द करता है, कभी कभी करता है, रोज करता है? कभी कभी। और ये हाथ भी कभी कभी आपको लगी थी पहले? अच्छा अभी भी दर्द करता है आपके पीछे से? क्यों ऐसे क्या हुआ, पहले कहीं लगी थी? किससे? किससे? आपके एडी दर्द होती है, और आपके सीधा यहाँ से या दाएं बाएं कहीं पे? और आपके सिर्फ हाथ टूटा है, और कहीं कोई बीमार वगैरह, जुकाम होता है, सर्दी लग जाती है, या फिर कान दर्द होना शुरू हो जाए, दांतों में दर्द होना शुरू हो जाए, या फिर आपके हो सकता है शरीर के अंदर कोई कट लग जाए, घाव लग जाए, वो सही नहीं हो, या नाखून था इसकी समस्या थी, इसकी जैसे नाखून हो गए खराब, ये सारी चीज़। आपके कान दर्द करता है, ठीक। दवाई दो। हाँ चलो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इसने जो बताया उसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती है इसको सही करने की, या फिर अपन क्या अनुमान लगा सकते हैं कि इस साइड होता क्या है? पहले तो ये तो पता होना चाहिए, और होता क्या है उससे पता लगेगा तो किस में दर्द है ये भी पता लगेगा। तो आपके कहाँ दर्द होता है? हाथ लगा के देखो, सीधे ये जो एरिया इस साइड वाला जिसको आप बोलते हो, ये जो आपका दायां हाथ, कौन सा? दायां। इस दायां हाथ में इस साइड जो भी पार्ट्स होता है, तो सबसे ऊपर तो पसलियाँ होती है, स्किन के नीचे पसलियाँ हैं, पसलियाँ के नीचे होता है आपके एक तो लीवर होता है और दूसरा होता है फेफड़ा, लीवर और फेफड़ा। तो ये जो बता रहा है उसमें लीवर में कुछ न कुछ संभावनाएं हो सकती है कि वहाँ को तो लीवर का टेस्ट कराए, लीवर फैटी भी हो सकता है, और श्वसन में तकलीफ होती है, दोनों फेफड़ों में होती है, तो शायद संभावना लीवर की बन रही। खाने में अगर कोई भी अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो जाए, यूरिया नहीं बदले, तो हो सकता है लीवर में, या फैट की मात्रा, जो घी की मात्रा है या तेल की मात्रा वो ज़्यादा हो जाए तो भी लीवर में क्या होती है, पेन होता है, दर्द होता है। आपके हम जो बता रहे हो जनरल डिस्कशन है कि यहाँ ऑर्गन्स कौन से होते हैं और क्या संभावना हो सकती है कि ये दर्द कर रहा है। मेडिकल एडवाइस तो नहीं है, लेकिन आपकी संभावना क्या हो सकती है?
जुकाम होना, देखो ये बहुत कॉमन सिम्टम है। जैसे सर्दियाँ आती है आपके क्या होते हैं, बॉडी के टेम्परेचर तो यहाँ के आपके नाक के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है, पहला सिम्टम ये है, ठीक है। और लंबे समय तक क्या होता है, थोड़ी थोड़ी यहाँ गला भी दर्द करने लग जाता है और नाक में पानी आना भी शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपके नाक के अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, और यहाँ से आप जैसे ही नाक का टेम्परेचर अलग हुआ, वहाँ से एक राइनो नाम का वायरस होता है, वो आपके अटैक करता है यहाँ पर इस श्लेष्मा के अंदर। और जैसे ही उसने अटैक किया तो आप क्या होगा, वो बहना, नाक बहना शुरू हो जाएगा। और उसको ठीक करने के लिए कम से कम अगर आप 4 से 5 दिन रुक जाते हो जुकाम के अंदर, 5 से 7 दिन वो नॉर्मल रहेगा, बॉडी उससे लड़ेगी। 4 से 5 दिन आप आराम से हेल्दी खाना खा के थोड़ा जितना हो सके आराम करना है, और जो आपके गर्म पानी से मुंह को धोना है। तो लगभग 6 से 7 दिन में नॉर्मल जुकाम ठीक हो जाता है, कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं, कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं। हो सके तो इम्यूनिटी, जैसे आपके जो देसी हल्दी है, दूध है, दूध में हल्दी डाल के गर्म करके पी सकते हो, भाप ले सकते हो आप, ठीक है। और हो सके तो नाक को ढक के रख सकते हो ताकि गर्मी रहेगी, धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे देखो, जैसे कट लगता है हमें डर लगता है खून आ रहा, अब क्या होगा। जो सबसे बड़ी समस्या, जैसे कट लगता है आपको घबराना नहीं, सबसे पहले देखना उस कट के चारों और कोई भी तरह का कुछ भी धूल के कण वगैरह कुछ नहीं हो सके तो वो एरिया एकदम क्लीन हो। जैसे लगता है डॉक्टर कट लगता है पट्टी करने से पहले क्लीन करता है, तो जब तक कट सही नहीं हो तब तक वहाँ वो एरिया आपको एकदम साफ रखना, वहाँ कुछ भी धूल के कण कुछ भी नहीं लगना है, गंदा कपड़ा तक नहीं लगना, ना गंदा पानी तक नहीं लगने देना, एकदम क्लीन रखना। और वो क्लीन पानी से नहीं करना। फर्स्ट टाइम जिस टाइम लग गई तो वो भी उसमें साफ पानी, या आपको पहले पानी गर्म करके पूरे इसको वापस ठंडा करो और फिर उससे दो। अगर दूसरी चीज़ उपलब्ध नहीं है, अगर दूसरी उपलब्ध है तो आज के टाइम आयोडीन, पावरडीन आता है या फिर स्प्रिट आता है, उससे या अल्कोहल की बोतल से, इनसे आप साफ करोगे। साफ करने के बाद उस घाव को ज़्यादा बड़ा नहीं है तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर नॉर्मल पट्टी कर दो, ठीक है, पड़ी रहेगी जब तक चमड़ी चिपक नहीं जाए। और ज़्यादा बड़ा घाव है तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, टाँके लगेंगे। छोटा घाव है तो उसको नॉर्मल कवर कर दो। तुरंत दवाई लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो दवाई तो तब लगाते हैं जब आपके बहुत सारे धूल के कारण उस पर चिपक रहे हैं, तो वो फिर वापस इन्फेक्शन कर दे, तो उसके समय ऊपर एंटीबायोटिक लगे। लेकिन दवाई किसी घाव को ठीक नहीं करती है, बॉडी खुद ही करती है उसके घाव को। हाँ, नेक्स्ट घाव है वैसे ही सेम घाव, तो थोड़े बहुत कष्ट लगते रहते हैं, तो आपको ये समझना कि उसके आसपास के कोई एरिया में कहीं पे भी आप घूम तो सकते हो, बैठे हुए। हाँ सर। तो उस एरिया में आपके किसी भी तरह के कोई भी गंदगी नहीं लगे, गंदी परत नहीं जमे, गंदी परत नहीं जमे, ठीक है। उसमें कोई भी प्रकार के आपके न कीटाणु, बैक्टीरिया, धूल के कण कुछ नहीं लगे, तो अपने आप घाव सही हो जाएगा। आपकी उम्र में घाव होना नॉर्मल है और सही भी इतना जल्दी होता है, कोई दिक्कत नहीं। 8 से 10 मिनट में वो एकदम घाव भर के, छोटा मोटा कट घाव भर के सही हो जाएगा। आप वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं छोटा घाव लग गया अब मेरे को जाना है, वो सफाई लगे ताकि इन्फेक्शन नहीं है, बस इतना ध्यान रखें। नेक्स्ट, नाक में खून आना सबसे बड़ी प्रॉब्लम। नाक में खून आने का मतलब आपको या तो जेनेटिक हो सकता है, या टेम्परेचर बदलता है, या फिर हो सकता है आपके नाक को सही समय साफ नहीं करना, ये भी तकलीफ, या फिर खून आने का मतलब या फुंसी होना। हो सके तो आप पर्याप्त पानी पीना चाहिए, पर्याप्त पानी पियो। पर्याप्त भोजन की मात्रा जो जितनी है उसमें सारे के सारे जो भोजन के घटक वो होने चाहिए, ठीक है। प्रोटीन की मात्रा और कार्बोहाइड्रेट तो है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, चने वगैरह खा लो वो कम हो सकता है जितना हो सके। नेक्स्ट, आप गला दर्द, ये यहाँ पे आपकी एक तो श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र वाली नली होती है, दूसरी आड़ तंत्र वाली नली, दोनों नली एक साथ यहाँ से नीचे जाती, ठीक है। और दूसरी होती है यहाँ थायराइड ग्रंथि। कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि में थोड़ी बहुत सूजन आती है, आयोडीन की कमी से हो सकती है। उसके अलावा थोड़ा बहुत गले में अगर आपने गंदा पानी सही नहीं पिया है, खराब पी लिया, कट लग गया है खाना खाते समय नॉर्मल, तो भी हो सकता है कि यहाँ सूजन आए। तो उससे बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जब थोड़ा बहुत ऐसा महसूस हो गला भारी भारी, तो गर्म पानी पीना है, गरारे करने हैं, उससे आयोडीन की मात्रा बढ़ जाएगी। और गर्म पानी जितना हो सके गर्म पानी पीना, पानी पीते रहें लगभग 3 से 5 दिन। 5 दिन से ज़्यादा आपको मुश्किल से रहे, 5 दिन से ज़्यादा रहता तो फिर आप हॉस्पिटल जाओ, नहीं तो सही हो जाए। और हाथ का दर्द तो जाएगा नहीं, हो सकता है पहले अगर ज़्यादा लंबी लगी
तो उसमें ऐसा रहता है कि कहीं जो आपका पार्ट्स था वो आपकी मसल्स वहाँ से डैमेज हो गए और वहाँ वापस रिकनेक्ट हुए नहीं, तो वो क्या होगा लंबे समय इसको हो सकता है। तो सर्दियों में ज़्यादा दर्द करता हूँ, मैं खेलता हूँ बारिश कभी के कभी। खेलते समय अच्छा ज़्यादा जोर लगता था। जॉइंट से इसको मालिश कर सकते हो आप, वापस इसको एक्सरसाइज कराओ जितना, जैसे ही बॉडी सेल्स वापस जनरेट होगी तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। वही जॉइंट पेन यहाँ कैसी किसकी लगी थी? होती है किनारे। अच्छा किनारा, वो जो रंग है ये दिख रहा है किनारा इसका, इसके जो वो तो लंबा घाव है, अब उसका क्या कर सकते हैं। सिर वाला तो पता नहीं, बाकी ये जॉइंट वाला ये है कि धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी ग्रो करेगी कम हो जाएगी। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए तो सही हो जाता है। सर 10 मिनट हो गए, बंद कर। नहीं कोई चलो। आपके पहले की लगी हुई, इसका परमानेंट इलाज भी, परमानेंट इलाज तो नहीं बता सकते, बट आपको ध्यान रखना चाहिए। आप टेस्ट करवा सकते हैं, बॉडी MRI स्कैन होता है। अगर आप ज़्यादा दर्द कर रहे हैं MRI स्कैन करो, उसमें क्या रिजल्ट दिया? नस दबी हुई, नर्व सही नहीं हो सकता है। वापस आप MRI करवाओ, वापस देखो, अगर ग्रोथ होगी तो धीरे धीरे वापस प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। आपके एडियाँ दर्द करती है, एडी में दर्द करने में आयुर्वेद का एक नुस्खा देगा था, उसमें ऐसा है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी जॉइंट पेन और एडी वगैरह ये दर्द करती है तो आप जो पानी पीते हो उसको सिप में पीना। सिप का मतलब घूंट घूंट पानी पीना। एक भी लोटा पीते हो सिप लेके पियो, 1 घूंट 2 घूंट 3 घूंट, डायरेक्ट कट करके नहीं पीना। तो लगभग आपको 10 दिन में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। देखना, ट्राई करना क्या होता है। यहाँ से तो आप लगी थी पहले कहीं, कभी अभी दर्द होता है? हो सकता है आप ज़्यादा तेज़ भागते हो तो श्वासन नली में ही हो सकता है दर्द। बाकी ऐसे लगातार पेन रहता है तो बताओ। कभी कभार तो ऐसे ज़्यादा भागते हैं तो क्या हुआ, श्वसन दर बढ़ गई तो ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई तेज़ हो रही है तो वहाँ सूख भी सकते हैं, तो फेफड़े में दर्द होना शुरू हो जाता है। आँखों में पानी आना, देखो आँखों में अगर कहीं पे भी लग जाए, आँखों में अगर कहीं पे भी लग जाए, दूर दूर तो जाओ। हाँ तुम बैठ जाओ, मेरे सामने जाना होता है। हाँ ओके सर। हाँ तो पानी आ रहा है तो सबसे पहले आंखों में थोड़ी बहुत लालपन आएगा तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना कि जो हाथ है इसमें बहुत सारे कुछ न कुछ कीटाणु वगैरह लगे रहते हैं, इससे अवॉइड करनी। आँख पे ये कभी टच नहीं करना। दूसरा आप क्या करोगे जब आँख बंद करनी है तो ये कपड़ा लेना है और उसको क्या करना है, गर्म पानी में वो साफ उस साफ कपड़े से ही आँख पे लगाना है। आप खुजली जाती है सर क्या आपको एक दिन रेड दूसरे दिन डालना। फर्स्ट डे जैसे देखा थोड़ी बहुत आगे अंदर एंटीबायोटिक, एक दिन वेट करना है, लगभग आप सही हो जाएगा। 1-2 दिन वही सेम रहती है, सूजन रहती है तो आप एंटीबायोटिक डाल सकते हैं। 1-2 दिन रुकना है, कुछ भी हो जाए। और क्या करना, हाथ छूना नहीं है, मुँह को भी नहीं छूना, आँख को छूना है तो क्या करना है, साफ कपड़े कान की सफाई होती है। कान में क्या होता है, ये जो पार्ट है ना यहाँ, अगर अपन देखें पीछे यहाँ एक नली होती है, एक तो आती है यहाँ गले में कान, दूसरी जाती है पीछे और वो कनेक्ट होती है पीछे। आप मान लो कम से कम 2.5 सेंटीमीटर पीछे, उस पर्दे से आगे तक वैक्स रहती है। वैक्स अपन बोलते थे, वो वैक्स आपको बचाती है सब चीज़ों से, वैक्स होनी देती है। अब कभी क्या होता है, वो वैक्स साफ नहीं होती ना तो वो धीरे धीरे अंदर क्या जम जाती है। अब जैसे ही वैक्स जमेगी तो वहाँ क्या होगा, जैसे दूसरे दिन पानी जाएगा ना तो वो बुड़बुड़ करने लग जाएगा, दम करेगी, तो इसकी सफाई होती है। आप खुद तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी ENT डॉक्टर के पास जाओ तो वो आपके पहले ऐसे एक उपकरण होता है, उसको डालेगा अंदर, देखेगा क्या पर्दे से बाहर तक की साइज़ क्या पूरी है, 2.5 सेंटीमीटर है, तो अगर वो 2.5 सेंटीमीटर लगेगी तो वो कुछ नहीं बोलेगा, नहीं लगेगी तो आप बोलेगा वैक्स जमी हुई, उसको निकालेगा तो सही हो जाएगा। मोस्टली उसी वजह से दर्द करता है, जैसे आपके वैक्स जम गई, ऊपर से पानी गया तो पानी को वो क्या करता है, रोक लेता है और फिर इन्फेक्शन होना शुरू। नाखून देखा ना, हाथ सीधा कर धके ऊपर कर, ऊपर
ये नाखून तो हमने देखा था, इसमें ऑन्कियोमायोसिस नाम की बीमारी थी, डॉक्टर ने बताया था। इसमें 4 टेस्ट हुए थे। एक सीबीसी होता है, सीबीसी का मतलब होगा टोटल ब्लड काउंट, जितना ब्लड सेल्स है उस ब्लड सेल्स की काउंटिंग हुई थी। दूसरा इसका फैट, लीवर में कितनी फैट जमा हुई उसका टेस्ट हुआ था, इसके सैंपल लिए गए थे। तीसरा एक और टेस्ट हुआ था, G6 ग्लाइकोपेडिक टेस्ट, G6PD ऐसा टेस्ट था। उससे पता लगा था इसकी जो नैल है, इसकी पीछे वाली प्लेट है, वो किसी वजह से डैमेज हो गई, तो वो बैक्टीरिया की वजह से, और ये फिर ध्यान भी नहीं रखता, तो वो नेल प्लेट आने में वापस कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम लगा। ये नेल प्लेट जैसे शुरू हुई ना, तो ऑन्कोमायोसिस नाम की बीमारी थी। अब धीरे धीरे सही हो जाएगी यार, हो जाती है, ऐसे पक्का कह नहीं सकते, ठीक होने में भी टाइम लगेगा। पेट दर्द का एक प्रमुख कारण मैंने देखा था, अगर आप अभी खाना खाया और तुरंत पेट दर्द शुरू हो गया तो इसका मतलब कब्ज़ हो गया, आपको खाना पसंद अपाचन नहीं होगा। उस स्थिति में आप ये कर सकते हो, क्योंकि पेट के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ही अम्ल की मात्रा बढ़ती है वैसे ही आपको क्या होता है, पेट के अंदर जो जलन महसूस होगी, क्योंकि HCl बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, और वो एसिडिक क्या करता है, आप पेट में जलन पैदा करता है। अब उसको आप क्या करना है, अम्ल की मात्रा ज़्यादा, आपको क्षार खाना है। उसमें हो सकता है कास्टिक सोडा, हो सकता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। अगर दोनों ही उपलब्ध नहीं है तो दूध होता है। दूध की प्रकृति भी सारी होती है। दूध को आप सीधा नहीं, उसको पानी, उसके अंदर पानी मिक्स करके उसको भी पी सकते हैं, तो उस समय थोड़ा बहुत राहत मिल जाए। हो सके सबसे बेस्ट है सोडा, आधा चम्मच लेके पानी में, जो आपके खाने का सोडा, तो उसको आधा चम्मच पानी अंदर उससे डाल के, आधा चम्मच सोडा डाल के 1 गिलास पानी के अंदर पी लेना, लगभग 99% पेट सही हो जाता है। और खाने के तुरंत बाद कभी पानी नहीं पीना, केवल उतना ही पानी पीना जितना ये आर नाक को यहाँ तक के, इस यहाँ से यहाँ पे कोई भी खाना वो अंदर एक से पानी पीना ही बाल सफ़ेद होना हार्मोन का कारण, उसमें 1-2 विटामिन काम करते हैं, जैसे B12 हो गया। उसके अलावा आपके हो गया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जैसे जैसे किशोरावस्था बढ़ेगी तो धीरे धीरे आपके बाल वाइट होने लगे। आप इसकी केयर कर सकते हो, बाहर से तो नहीं कह सकते, खाने में थोड़ा परिवर्तन कर सकते हो, B12 की गोलियाँ ले सकते हो, विटामिन की गोलियाँ ले सकते हो, और खाने के प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हो, ये आयरन की मात्रा बढ़ा। सर दर्द होना, ये तो पढ़ाई नहीं करने का लक्षण है, जब पढ़ाई करने मन नहीं होता तब सिर दर्द होता है ऐसा। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा था। पूनम के सामने फोकस करो, पूनम के सामने इधर फोकस कर, वहीं खड़ा सामने। हाँ पूनम, क्या कह रहे हो? दांत दर्द होना, दांत दर्द होना सबसे मुख्य कारण। दांत दर्द होने का पहले ही खराब होने का कारण तो आपके जो आप खाते हो, चॉकलेट हो गई, जैसे जितनी भी मीठी चीज़ें होती है ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा शुगर होती है, वो आपके दांतों में फंस जाती है। लंबे समय तक फंसने के कारण ऊपर की परत होती है डेंटिन, उसको बैक्टीरिया क्या करता है, ख़राब कर देता है। तो मोस्टली हो सके आपको अभी भी शाम को सोते समय क्या, इधर मेरे सामने, शाम को सोते समय क्या करना है, दातुन करके सोना है। सोते समय दातुन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोलगेट की जितनी हो सके कम मात्रा लेनी, क्योंकि कोलगेट अगर ज़्यादा मात्रा है तो वो क्या करती है, मेडिसिन या जो कोलगेट आप लेते हो मुंह में ऑब्जर्व करती है, और वो कैंसर का कारण भी बन सकती है। तो जितनी कम हो सके उतनी कोलगेट का उपयोग करें। हो सके तो आप जितने भी जो सार्क होते हैं जिसमें कड़वापन होता है, उससे भी कोलगेट की जा सकती है, नमक से, नीम के पत्तों से वगैरह। नहीं, अगर कोलगेट लेते हो तो कम मात्रा में करनी चाहिए। दूसरी, शाम को सोते समय ही करनी किसी भी हालत। तीसरा, अब भी लग रहा है कि मेरे दांतों में दर्द शुरू हो गया, तो फिर आपको चेकअप कराना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी कहीं भी बैक्टीरिया ने आपके दांत को ख़राब किया है तो वो भी सही हो सकता है तुरंत। और लंबे समय के बाद वो क्या करे, वहाँ दांत फंस के पूरा दांत ख़राब कर देता है, फिर उसको आपको हटाना ही पड़ता है दांत को जड़ से। हाँ, वो मैं समझ गया। तो हट गई ऊपर से पत, फिर आपको ठंडा ठंडा भी लगता है और दर्द शुरू भी होता है। सर्दियों में ये और ज़्यादा होता है।